हेलो बाचू। तो आज की कहानी है जादुई जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बच्चे इस जंगल के बारे में कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाते थे, पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के सबसे निडर और जिज्ञासु लड़के नीरज ने ठान लिया कि वो इस जंगल के रहस्यों का पता लगाएगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया ने उसे कई बार रोका, लेकिन नीरज का जिद्दी स्वभाव उसे रोक नहीं सका। एक शांत दोपहर, जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, नीरज और माया जंगल के किनारे पहुंचे। नीरज ने कहा, अगर तुम डर रही हो तो यहीं रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माया ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। दोनों ने जंगल में कदम रखा और जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, हवा की एक तेज झोंका आई और पेड़ के पत्ते असामान्य रूप से हिलने लगे। पहले कुछ मिनटों तक तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना पत्थर मिला जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। नीरज ने उसे ध्यान से देखा और अचानक वो पत्थर चमकने लगा। माया ने डरकर कहा, नीरज, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पेड़ों के पीछे से एक सफेद खरगोश भागता हुआ दिखाई दिया। नीरज ने कहा, चलो इसका पीछा करते हैं, और वो दोनों खरगोश के पीछे दौड़ने लगे। खरगोश उन्हें जंगल के और अंदर ले गया। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने एक विशाल पेड़ देखा जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी छाल पर सुनहरी लकीरें थीं और वो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। नीरज और माया को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये क्या हो सकता है? माया ने धीरे से पूछा। नीरज ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये जादुई पेड़ है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। कहते हैं इसके नीचे एक गुप्त दरवाजा है जो किसी दूसरी दुनिया में जाता है। नीरज ने जैसे ही पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, अचानक जमीन हिलने लगी। एक दरवाजा उभर आया। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। नीचे जाने का समय आ गया है, नीरज ने कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। माया ने डरते हुए कहा, क्या ये सही है? हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नीरज ने उसकी परवाह नहीं की और सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उन्होंने खुद को एक चमचमाती दुनिया में पाया। वहां चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे थे, लेकिन तभी अचानक एक विशालकाय सांप उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो गुस्से से फुफकार रहा था। तुमसे यहां नहीं आना चाहिए था, सांप ने कहा। माया ने नीरज का हाथ पकड़ा और डरते हुए बोली, अब क्या करें? सांप ने कहा, अगर तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर तुम असफल रहे तो तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक होती है उतनी ही हल्की लगती है? नीरज ने सोचा और फिर तुरंत जवाब दिया, हवा। सांप ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, वो क्या है जो बिना चलाए भी चलती है? माया ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, घड़ी। सांप ने फिर से कहा, सही जवाब। अब आखिरी पहेली। तीसरी और आखिरी पहेली थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं
लेकिन कभी लौट कर नहीं आता। मैं क्या हूं? नीरज और माया दोनों ने साथ में कहा, समय। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सभी पहेलियां हल कर दी। तुम बहादुर और समझदार हो। अब तुम जा सकते हो। सांप गायब हो गया और उनके सामने एक चमकदार रास्ता खुल गया जो उन्हें वापस गांव की ओर ले गया। नीरज और माया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जादुई जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया था। वो जल्दी से गांव लौट आए और गांव वालों को अपनी अद्भुत कहानी सुनाई। उस दिन के बाद नीरज और माया को सभी बच्चे जादुई जंगल के नायकों के रूप में मानने लगे और उनकी ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।